एक गरीब मैकेनिक जो दूसरों की लग्जरी कार्स रिपेयर करता था, एक दिन खुद लग्जरी कार कंपनी का ओनर बन गया। लेकिन उसकी सक्सेस के पीछे सिर्फ पैसा नहीं, एक अधूरी मोहब्बत थी। एक रिच बिजनेसमैन की डॉटर जिसे वो चुपके से प्यार करता था, पर सोसाइटी ने उन्हें कभी एक नहीं होने दिया। और जब लड़की की शादी किसी और से फिक्स हो गई, तब उस मैकेनिक ने दुनिया को प्रूव करने की कसम खा ली। ये स्टोरी सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है स्ट्रगल, हार्ट ब्रेक और रिवेंज थ्रू सक्सेस की। सिटी के एक बिजी एरिया में एक छोटा सा गैराज था, जहां दिन भर एक्सपेंसिव लग्जरी कार्स की लाइन लगी रहती थी। BMW, मर्सिडीज, ऑन्डी और उन सब कार्स को रिपेयर करता था 22 साल का आरव। ग्रीस से भरे हाथ, सिंपल कपड़े, लेकिन आंखों में एक बड़ा ड्रीम। गैराज का ओनर अक्सर उससे कहता था, तू सिर्फ मैकेनिक बनने के लिए नहीं बना आरव, तेरे अंदर कुछ अलग बात है। क्योंकि आरव सिर्फ कार्स रिपेयर नहीं करता था, वो उन्हें फील करता था। इंजन की आवाज सुनकर ही प्रॉब्लम बता देता था। रात को गैराज बैंड होने के बाद भी वो पुरानी नोटबुक्स में अपने खुद के कार डिजाइन्स बनाता रहता। उसका एक ही सपना था, एक दिन मेरी खुद की लग्जरी कार कंपनी होगी। लेकिन दुनिया के लिए वह बस एक ऑर्डिनरी मैकेनिक था। फिर एक दिन गैराज के बाहर एक ब्लैक लग्जरी कार रुकती है। सब मैकेनिक्स उस कार को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब कार का डोर ओपन होता है तो उसमें से उतरती है रिया, एक रिच बिजनेसमैन की डॉटर। व्हाइट आउटफिट, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी और अनखोन में अजीब सी सॉफ्टनेस। गैराज का एटमॉस्फेयर एक सेकंड के लिए साइलेंट हो जाता है। रिया डायरेक्टली आरव के पास आकर कीज देती है और कहती है, कैन यू फिक्स दिस? आरव कार की तरफ देखता है, फिर रिया की तरफ, और उस मोमेंट में उसे पहली बार फील होता है कि शायद उसकी लाइफ अब बदलने वाली है। अगले कुछ दिनों में रिया बार बार उसी गैराज में आने लगती है, कभी ब्रेक के इश्यू का बहाना, कभी इंजन साउंड का। लेकिन सच ये था, अब वो सिर्फ कार रिपेयर करवाने नहीं आती थी, उसे आराव से बात करना अच्छा लगने लगा था। बाकी मैकेनिक्स जहां सिर्फ पैसों और रिच कस्टमर्स की बात करते थे, वहीं आराव हर कार को पैशन के साथ देखता था। एक दिन रिया उससे पूछती है, तुम इतनी एक्सपेंसिव कार्स रिपेयर करते हो, कभी खुद की कार लेने का सोचा? आरव हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, सिर्फ लेने का नहीं, एक दिन खुद की लग्जरी कार कंपनी बनाऊंगा। रिया उसकी बात सुनकर सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि पहली बार उसने किसी मैकेनिक को इतने कॉन्फिडेंस और ड्रीम्स के साथ बोलते देखा था। उस दिन के बाद दोनों के बीच कन्वर्सेशंस बढ़ने लगती हैं, कभी कॉफी, कभी लेट नाइट सिटी ड्राइव्स आफ्टर रिपेयर टेस्टिंग। धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप सीक्रेटली लव में बदलने लगती है। एक रेनी इवनिंग में गैराज बंद होने के बाद आरव एक कार टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाता है, और रिया भी उसके साथ होती है। रेन की बूंदें विंडशील्ड पर गिर रही होती हैं और सिटी लाइट्स शाइन कर रही होती हैं। तभी रिया धीरे से आरव की तरफ देखकर कहती है, तुम सिर्फ मैकेनिक नहीं हो आरव, तुम एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे। आरव उसकी तरफ देखता है, और शायद उस मोमेंट में दोनों को समझ आ जाता है कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। लेकिन हर लव स्टोरी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन रिया के फादर को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। वो सिटी के बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिन्हें स्टेटस और रेपुटेशन के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अगली ही सुबह वो डायरेक्टली आरव के गैराज पहुंच जाते हैं। पूरे गैराज के सामने वो आरव को इंसल्ट करते हुए कहते हैं, अपनी औकात देखी है तुमने? मेरी बेटी का नाम लेने लायक भी नहीं हो तुम। गैराज में खड़े सब लोग चुप हो जाते हैं। आरव की आंखों में गुस्सा भी होता है और दाढ़ भी, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता। रिया अपने फादर को रोकने की कोशिश करती है, डैड प्लीज, आई लव हिम। लेकिन उनके फादर उसकी एक नहीं सुनते। उस दिन वह रिया की शादी एक रिच बिजनेसमैन के सन से फिक्स कर देते हैं। ये न्यूज सुनकर आरव कंप्लीटली टूट जाता है। रात को रिया सीक्रेटली आरव से मिलने गैराज आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह रोकर कहती है, शायद हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। आरव कुछ सेकंड्स तक चुप रहता है, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं अभी कुछ नहीं हूँ रिया, इसलिए दुनिया हमें अलग कर रही है, लेकिन एक दिन मैं वापस आऊंगा अपनी पहचान के साथ। रिया उससे टाइटली हग कर लेती है, और वही रात आरव की लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देती है। आज रात के बाद आरव बिना किसी को बताए सिटी छोड़ देता है। न पैसा, न सपोर्ट, सिर्फ एक ड्रीम और रिया की यादें। नए सिटी में वो दिन भर अलग अलग गैराजेस में काम करता और रात भर अपनी नोटबुक में कार डिजाइन्स बनाता रहता। कई बार इन्वेस्टर्स ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, मैकेनिक कब से कंपनीज चलाने लगे,
तो किसी ने डायरेक्टली उसके डिजाइन्स रिजेक्ट कर दिए, लेकिन आराव हर रिजेक्शन को मोटिवेशन बना लेता। 2 साल तक उसने बिना रुके स्ट्रगल किया, कभी छोटे रूम में भूखा सोया, कभी पूरी रात वर्कशॉप में काम किया। फिर एक दिन उसने अपनी पहली प्रोटोटाइप स्पोर्ट्स कार रेडी कर ली, अफोर्डेबल, स्टाइलिश और पावरफुल। जब उसकी कार का डेमो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ तो वो ओवरनाइट वायरल हो गया। लोग शॉक थे कि एक नॉर्मल मैकेनिक इतनी लग्जरी लेवल कार कैसे बना सकता है। धीरे धीरे इन्वेस्टर्स उसके पास आने लगे और कुछ ही सालों में आरव ने अपनी खुद की ऑटोमोबाइल कंपनी लॉन्च कर दी। न्यूज चैनल्स उसे इंडियाज यंग ऑटोमोबाइल किंग कहने लगे। लग्जरी मैगजीन्स उसकी सक्सेस स्टोरी कवर कर रही थी। लेकिन इतनी सक्सेस के बाद भी हर इंटरव्यू के बाद आरव चुपचाप रिया की ओल्ड फोटो देखता था, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये उस प्यार को प्रूव करने की जर्नी थी जिसे दुनिया ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। 5 साल बाद मुंबई में इंडिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपो चल रहा था। मीडिया कैमरूम, लग्जरी कार्स, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, हर जगह सिर्फ एक ही नाम डिस्कस हो रहा था, आरव मोटर्स। आज आरव एपीएनई कंपनी की न्यूएस्ट लग्जरी स्पोर्ट्स कार लॉन्च करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ रिया भी अपने फादर के साथ इवेंट अटेंड करने आई थी। इन सालों में उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में आरव की जगह कभी किसी ने नहीं ली। स्टेज पर लाइट्स डिम होती हैं और होस्ट एक्साइटेड वॉइस में अनाउंस करता है, प्लीज वेलकम इंडियाज यंगेस्ट ऑटोमोबाइल मिलियनेयर आरव। पूरा हॉल क्लैप से गूंज उठता है और जैसे ही आरव स्टेज पर आता है, रिया शॉक हो जाती है। सिंपल मैकेनिक से लेकर लग्जरी एम्पायर ओनर बनने तक का सफर उसकी आंखों के सामने था। ब्लैक सूट, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी और पूरी दुनिया उसकी सक्सेस सेलिब्रेट कर रही थी। रिया के फादर भी स्पीचलेस रह जाते हैं, क्योंकि जिस लड़के को उन्होंने कभी सिर्फ मैकेनिक कहा था, आज वही उनसे ज्यादा सक्सेसफुल बन चुका था। लॉन्च के बाद बैक स्टेज में आरव और रिया फाइनली एक दूसरे के सामने आते हैं। कुछ सेकंड्स तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं, आंखों में इमोशंस और सालों का अधूरा प्यार। रिया धीरे से पूछती है, तुमने सच में कर दिखाया? आरव हल्की स्माइल के साथ कहता है, उस दिन तुम्हारे फादर ने कहा था मैं सिर्फ मैकेनिक हूँ, इसलिए मैंने अपनी खुद की लग्जरी कार्स बना दी। रिया की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तभी उसके फादर उनके पास आते हैं। इस बार उनकी आवाज में एटीट्यूड नहीं, रिग्रेट होता है। वो आरव से कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। आरव रिस्पेक्टफुली स्माइल करता है और फाइनली पूरे सालों के स्ट्रगल, हार्ट ब्रेक और सक्सेस के बाद आरव और रिया एक हो जाते हैं। एक मैकेनिक जो कभी दूसरों की लग्जरी कार्स रिपेयर करता था, आज खुद लग्जरी एम्पायर का ओनर था।